वेलकम बैक टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हमने कल 15.3 में 1 से लेकर 7 तक की क्वेश्चन किए थे। आज हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि आपको एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में बोला कि एसी की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। एसी का मान दे रखा है 6 और बीसी की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। जो इस शेडेड एरिया है ब्लू वाले से, इसका एरिया कितना होगा। देखिए, ये एरिया निकालने के लिए आपको पहले पूरे वर्त का एरिया निकालना पड़ेगा। इस वर्त के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया बाहर निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो किसका एरिया बचेगा? शेडेड एरिया का। तो लिख देते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और यहां से वर्त का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू चाहिए त्रिज्या की, और त्रिज्या की वैल्यू निकालने के लिए आपको व्यास की वैल्यू भी नहीं पता। अगर व्यास की वैल्यू पता होती तो आपको त्रिज्या की वैल्यू निकल जाती। तो व्यास की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से व्यास निकल जाएगा। व्यास का जो आधा होगा वो क्या निकलेगी? त्रिज्या। और त्रिज्या का मान यहाँ पे लिख देंगे, इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या निकल जाएगा? वर्त का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस कोण की वैल्यू होती है, ये जो ऐसे कोण होता है इसकी कोण की वैल्यू होगी 90 डिग्री। और 90 डिग्री होते ही त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। तो इसमें पहले निकालते हैं वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे चाहिए आपको आर, और आर कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, बची हुई दो भुजाएं लंब और आधार होंगी। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 6 6 या 36 और ये हो गया 64। तो ये आ जाएगा 100। 100 की वैल्यू आ गई ए बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट लोगे तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर भी हट जाएगा और अंडर रूट का साइन भी हट जाएगा। ये कैसे हटता है मैं एक हल्का सा समझा देता हूँ कि जो अंडर रूट होता है उसकी पावर 1/2 होती है। ठीक है, यहाँ पे पावर लगी होती है 2। तो ए बी के जब आप अंडर रूट लोगे, ए बी स्क्वायर का जब आप अंडर रूट लोगे तो यहाँ से अंडर रूट का साइन हटाओगे तो पावर कितनी आएगी? 1/2। इसका मतलब ये होगा कि ए बी स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी? 1/2। और किसी भी बेस के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आएगा? ए बी 2 गुणा 1/2। 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ जाएगा? ए बी की पावर 1। और ए बी की पावर 1 को आप क्या लिखते हो? ए बी। तो यहाँ से पावर और स्क्वायर दोनों हट जाएंगी। तो यह आ जाएगा, ए बी का मान आएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए, ए बी का मान 10 सेंटीमीटर है तो ए बी इस वर्त के लिए क्या होगा? व्यास। अगर ये व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। तो ए बी क्या होगा? व्यास। अतः व्यास ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, व्यास का मान क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। इस व्यास को क्या लिख दिया? 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या का मान निकालने के लिए त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी मान लो आप? ए ओ मान लो या फिर बी ओ मान लो, कुछ भी मान लो। ए ओ बराबर 10/2, और 10/2 कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये हुआ
कि यहाँ से वर्त की जो त्रिज्या थी वो कितनी निकल के आई, 5 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर आ गई तो वर्त का क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा। त्रिज्या की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो वर्त का क्षेत्रफल आएगा, त्रिज्या का मान कितना आ गया था, 5 सेंटीमीटर। तो पाई का मान आ गया 22/7 गुणा आर का मान 5 गुणा 5। तो यह आ जाएगा आपका 22 इंटू 25/7। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना आ गया, 6, और ऊंचाई कितनी है, 8, या फिर ऊंचाई 8 मान लीजिए, आधार 6 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। 6 गुणा 8 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे सोल्व कीजिए। ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 और समीकरण 2 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो आपका छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 22 इंटू 25/7 माइनस 24। इसका एलसीएम ले लीजिए, फिर डायरेक्टली इसको सोल्व कर लीजिए। तो 25 को 22 से करोगे तो आ जाएगा 550/7, और 7 7 जा 49, 6 आ गया, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, 4 7 5 जा, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 78.5 माइनस 24। तो 24 जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5, 7 में से 4 गया, आपका आ जाएगा 3, पूरी आएगा 5, 53.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ये जो शेडेड एरिया है आपको इनका एरिया निकालना है। मैं इसको समझाने के लिए एक बार हटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वर्ग है और इसकी सारी भुजाएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर की और ये भी 10 सेंटीमीटर की। यहाँ से इसको व्यास मान के, प्रत्येक भुजा को व्यास मान के एक अर्धवृत्त बनाया गया है। यहाँ से भी अर्धवृत्त बनाया गया है, यहाँ से भी बनाया गया है, और ये भी एक क्या बनाया गया है, अर्धवृत्त बनाया गया है। तो इस साइडेड एरिया थे, इनका एरिया कितना होगा। देखिए अगर आप इसको अर्धवृत्त मान के यहाँ से एक वर्त बनाओगे, इसका मतलब ये सारा का सारा पोर्शन क्या होगा, कवर होगा। इसका मतलब ये कवर हो चुका और ये भी एक बार कवर हो चुका। फिर अगर इसको मान के यहाँ से ये अर्धवृत्त बनाओगे तो ये दोबारा से कवर हो चुका, ये वाला, और ये भी एक बार कवर हो गया। इसके अंदर ये वाला एरिया भी क्या हो गया था, कवर हो गया था आपका, और यहाँ से ये एरिया भी क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, या मैं इसको एक ही लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये तो एक बार एरिया कवर हुआ है, ये भी एक बार हुआ है, और ये 2 बार हो चुका। अब यहाँ से अगर इसको अर्धवृत्त मान के, सॉरी व्यास मान के अर्धवृत्त बनाओगे तो ये दोबारा से एरिया कवर होगा। इसका मतलब ये दोबारा एक बार आ गया, ये एक बार आ गया पूरा, और इसमें ये भी एक बार आ जाएगा। इस वाली भुजा से बनाओगे तो ये दोबारा से आएगा, और ये भी दोबारा से काउंट होगा, और ये भी एक बार आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया जो है, ये 4, ये तो एक बार काउंट हुए हैं, और ये वाले एरिया कितने बार काउंट हो गए, 2 बार। तो चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से एक वर्ग का पूरा क्षेत्रफल हटा दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल हटेगा तो एक क्षेत्रफल ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हटेगा, और ये भी हट जाएगा, और इसमें से भी एक हट जाएगा। तो कितने कितने क्षेत्रफल बच गए, सबके एक एक। तो ये जो साइडेड एरिया था इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना है इसमें कि चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें अर्धवृत्त कितने हैं, 4 अर्धवृत्त, और 4 अर्धवृत्त का मतलब 4 इंटू एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये 10 सेंटीमीटर है,
तो अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो सभी की कितनी होगी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो आर की वैल्यू कितनी है 5। यह आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 गुणा 22/7 5 गुणा 5 तो 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50 तो 22 इंटू 50/7 तो यह आ जाएगा 1100/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर और भुजा की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से ये वैल्यू घटा दीजिए। पूरे चारों वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 बार जो काउंट हुए थे तो बड़ी वैल्यू ये होगी। इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल एक बार निकाल दीजिए तो एक एक वैल्यू इनकी बच जाएगी दोबारा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चारों अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। और चारों अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना है 1100/7 माइनस 100। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 7, ये आ गया 1100 माइनस 700 400/7 7 5 35 5 7 7 49 7 एकम 7 और 3 बच गया 7 चौक 28 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये एक अर्धवर्त है और इसकी जो त्रिज्या है कितनी है 7 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है तो इस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए पूरा। ठीक है, इसमें देखिए अर्धवर्त की अगर ये त्रिज्या है तो अर्धवर्त की ये भी कितनी होगी त्रिज्या ही होगी। इसका मतलब इस पूरी वैल्यू कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। और ये जो 7 सेंटीमीटर होगी छोटे वाले वर्त के लिए क्या बनेगा, इस छोटे वाले वर्त का क्या होगा व्यास। तो व्यास होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। तो अर्धवर्त में बने वर्त का अर्धवर्त में बने वर्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई तो ये 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 7 से 7 कट गया 2 से 11 यह आ जाएगा 77/2 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले वर्त की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर हो तो यहां से क्या संबंध निकलेगा त्रिज्याओं के बीच में। तो देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 और R2 त्रिज्या के वर्त की परिधियों का योग। तो R1 वाले त्रिज्या की परिधि कितनी होगी 2 पाई R1 प्लस R2 वाले का 2 पाई R2। यहाँ पे त्रिज्या दोनों अलग अलग है। इन दोनों का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है तो वर्त की परिधि कितनी आ जाएगी 2 पाई R। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई कॉमन निकाल लीजिए R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 बराबर R। तो आपका संबंध क्या निकल के आएगा
कि R1 प्लस R2 बराबर क्या आएगा, R। यह आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर हो तो अंतःवर्ग की परिधि क्या होगी। यहाँ पे एक वर्ग दे रखा है ए बी सी डी, हमने एक वर्ग लिया ए बी सी डी, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर की है, और इसके अंदर एक अंतःवर्त बना दिया, और इस अंतःवर्त की क्या पूछ रहा है, परिधि। और अंतःवर्त की परिधि पूछने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, 2πr। इसका मतलब वैल्यू किसकी चाहिए, त्रिज्या की। और यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि इसका केंद्र क्या था, ओ। आपको वैल्यू चाहिएगी ओ एम की। ओ एम इसकी इस अंदर वाले वर्त का क्या होगा, त्रिज्या। तो पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, 14। तो ये भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे n मान लेता हूँ, तो mn का मान कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो अंतःवर्त का व्यास mn बराबर 14 सेंटीमीटर, और व्यास बराबर क्या होगा, 2 गुणा त्रिज्या। और त्रिज्या का मान ओ एम मान लो या फिर ओ एन मान लो, एक ही बात है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ओ एम बराबर 14/2 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ओ एम का मान आ गया, इसका मतलब त्रिज्या का मान आ गया। और त्रिज्या की वैल्यू किस में रखनी है, परिधि वाले फॉर्मूले में। तो अंतःवर्त की परिधि बराबर 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा 7, ये कितनी आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर। ये आपकी एक्सरसाइज 15.3 मतलब 15 की एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई। इसमें 3 एक्सरसाइज थी, 15.1, 2 और 3। तो तीनों अपन ने कवर कर ली है। और कुछ हार्ड अगर कोई एग्जाम्पल होंगे तो मैं उनका एक वीडियो बना के जरूर डालूंगा। 1-2 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम्पल में भी, तो उनके वीडियो बना के जरूर डालूंगा। अब इससे नेक्स्ट जो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज नंबर 16। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, मज़ेदार एक्सरसाइज है। और फॉर्मूले देखने को तो बहुत है, लेकिन अपने को फॉर्मूले रटने नहीं है। पूरे 3D डायग्राम की जस्ट ए सिंगल वन फॉर्मूले पे मैं आपको सारे फॉर्मूले याद करवा दूंगा। तो फॉर्मूले रटने नहीं है, आप बस वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।